आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की बात करने जा रहे हैं जिसने पाठकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि समाज और राजनीति का कड़वा लेकिन वास्तविक सच है। जी, हम बात करने जा रहे हैं मनु भंडारी जी के उपन्यास महाभोज की। मनु भंडारी जी हिंदी साहित्य की उन गिनी चुनी लेखिकाओं में से एक है जिन्होंने न केवल घर और परिवार के बारे में लिखा बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी तीखी कलम चलाई। उन्होंने सारे पुराने पूर्वाग्रहों को तोड़ दिया कि महिलाएं सिर्फ घर और परिवार पर लिख सकती है। उन्होंने बताया कि महिलाएं सिर्फ भावनात्मक और पारिवारिक विषयों पर ही नहीं लिखती, वो राजनीति की भी समझ रखती है। उपन्यास की शुरुआत में ही लेखिका ने लिखा है, अपने व्यक्तिगत दुख दर्द, अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो। इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण शोध के रूप में ही देखती हूँ। बाकी प्रत्याशाएं और आरोप तो आपके अपने हैं। महाभोज 1979 में प्रकाशित हुआ, जो 1977 के बेलछी नरसंहार से प्रभावित है। ये एक स्थिति प्रधान उपन्यास है जो उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव सरोहा के इर्द गिर्द बुना गया है। कहानी की शुरुआत बीसू या बिसेसर नामक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत से होती है, जैसा कि लिखा भी है। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर बिसेसर लावारिस नहीं है। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली। शायद इसलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी है, बाप भी। गरीब भले ही हों, पर हैं तो। उपन्यास में उन्होंने व्यंग को हथियार के तौर पर यूज़ किया है, जैसे वो शुरुआत में ही लिखती है, इस उपन्यास में वर्णित घटनाएं, चरित्र और पात्र काल्पनिक हैं। यदि किसी को अपना बिंब अथवा रूप इसमें दिखाई दे जाए तो ये संयोगवश है। बीसू एक दलित युवक था जिसके पास गांव में हुई भयावह आगजनी की घटनाओं के सबूत मौजूद थे, जिसमें कई हरिजनों को जिंदा जला दिया गया था। ये सिर्फ हत्या की घटना नहीं है, बल्कि इस घटना के माध्यम से मन्नू जी हमें भारतीय राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया के वास्तविक चेहरे से रूबरू कराती हैं। इसमें राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, दोहरे चरित्र और अवसरवादिता को बारीकी से उजागर किया गया है। बीसू की मौत के बाद उसकी लाश सियासी खेल का केंद्र बन जाती है। विभिन्न पात्र, दास साहब, विपक्षी नेता, जोरावर, नौकरशाह और पत्रकार इस घटना को अपने अपने स्वार्थ के लिए भुनाने की कोशिश करते हैं और बीसू की लाश राजनीतिक महाभोज का केंद्र बन जाती है। गांव का सामंती ठाकुर जोरावर, जो इस आगजनी की घटना का मास्टरमाइंड है, वो दलितों की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका प्रभाव न केवल गांव बल्कि पुलिस और प्रशासन तक भी फैला हुआ है। दूसरी तरफ दास साहब, एक आदर्शवादी नेता लेकिन पूरे अवसरवादी, वो भी बीसू की मौत की घटना को अपने स्वार्थ के लिए भुनाने की कोशिश करते हैं। वे दलितों के हक की बात तो करते हैं, लेकिन वोट की राजनीति के लिए। विपक्षी नेता भी इस घटना से मलाई बटोरने में पीछे नहीं रहते। वे बीसू की मौत को सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा बनाकर पेश करते हैं। मन्नू जी ने व्यंग्यात्मक शैली में गहरी बातें लिखी है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। साथ ही इस उपन्यास में डीएम और पुलिस अधिकारी भी बेनकाब हुए हैं कि वे कैसे सत्ता के दबाव में सच छुपाने में जुटे रहते हैं, और दूसरी तरफ पत्रकारिता की हकीकत भी दिखाई पड़ती है। पत्रकार सुदर्शन सनसनीखेज खबरें बनाकर अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन सच्चाई को सामने लाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उपन्यास के कई पात्र, जैसे गांव के लोग, स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय गुंडे, दलित कार्यकर्ता, दलित नेता, इस सियासी खेल का हिस्सा बनते हैं। लेकिन बीसू की विधवा पत्नी और उसका परिवार इस खेल में सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सत्ता के शोर में दब जाती है। उपन्यास में अवधि बोली और यथार्थवादी चित्रण कहानी को और अधिक जीवंत बनाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बीसू के मौत की जांच एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। हत्या का सच धीरे धीरे छुप जाता है और हर पक्ष अपने अपने स्वार्थ के लिए सच को तोड़ मरोड़ देता है, और इसके साथ ही
सत्ता, विपक्ष, मीडिया का ये महाभोज अपने चरम पर पहुंच जाता है। इस उपन्यास का अंत खुला है, जहां न तो पूर्ण न्याय मिलता है, ना ही कोई निष्कर्ष निकलता है। मनु भंडारी जी ने पाठक को वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए छोड़ दिया है और उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया है कि समाज में राजनीतिक स्वार्थ का खेल अनवरत चलता रहता है, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। यहाँ मनु भंडारी जी एक उपन्यासकार नहीं बल्कि एक विचारक बनकर उभरी है। उन्होंने पाठक को कोई झूठी उम्मीद नहीं दी कि अंत में सब ठीक हो जाता है। उन्होंने प्रश्न छोड़ दिया कि क्या जनता जागरूक होकर इस महाभोज को रोक सकती है।